हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। दोस्तों, घुटनों का दर्द मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकता है कि आपको घुटनों पर चोट लगी हो, या मसल्स में खिंचाव हो, या मांस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से। उसके अलावा हड्डियों की किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा आपके उम्र का भी इसमें अमल दखल होता है। हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ आपके घुटनों का दर्द बढ़ रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये दर्द इतना शदीद होता है कि आपको चलने फिरने से भी कासिर कर देता है, और साथ ही साथ खड़े होने में भी दिक्कत महसूस होती है। ऐसे में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अच्छे से डायग्नोस करने के बाद, वजह जानने के बाद, उस किस्म की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि आपको डॉक्टर किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर नुमान मलिक को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट में मुझे राय भी दें कि आपको आज की ये मेरी वीडियो किस तरह लगी है। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, घुटनों में दर्द की कई वजूहात हैं, जिसमें खेल-कूद या एक्सीडेंट के दौरान चोट लग जाना, ये घुटनों में स्पेस का ज़्यादा हो जाना, या कोई भारी या वज़नी अशिया उठाने से प्रेशर सीधा घुटनों पर पड़ना। उसके अलावा दोस्तों, उम्र का भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं, और उन अफराद में तो ख़ासकर ज़्यादा होता है जो अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले रहे होते, क्योंकि उसके दौरान एक तो उम्र बढ़ रही होती है, दूसरा हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती। ऐसे में जब जो घुटनों पर कोई चोट या खिंचाव आता है तो उससे उनमें बहुत ज़्यादा दर्द उठती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी हड्डियों की कई और बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी घुटनों का दर्द हो सकता है, जैसे कि बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, इसके अलावा आर्थराइटिस। इसके अलावा भी कई और वजूहात हैं जिनकी बिना पर घुटनों का दर्द हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उन मेडिसिन की जो कि घुटनों के दर्द के इलाज के लिए यूज़ होती हैं। इसमें डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन एंड पे मैं एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए तकरीबन सभी डॉक्टर इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, मेडिसिन की बात की जाए तो इसमें आप पैरासीटामोल, डिक्लोफेनिक और क्लोरोक्साजोन के कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या आप आइब्रोफिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्साजोन का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या एट्रोकोसी प्लस थायोग्लिकोसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो है सूजन है तो आप पेप्टाइडेज को यूज़ कर सकते हैं। ये सब मेडिसिन दोस्तों आपको मार्केट से बआसानी मिल जाएंगे। आप इनको इसी तरह, जैसे स्लाइड में कम्बिनेशन है, इस तरह यूज़ कर सकते हैं, या सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी दोस्तों अगर सीवियर किस्म की पेन या खिंचाव है। लेकिन अगर हल्का फुल्का किसी को दर्द है तो उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आप पैरासीटामोल के साथ निम्सुलाइड, या फिर पैरासीटामोल के साथ एक्लोफेनिक जो है टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर आप पीछे जो मैंने कम्बिनेशन बताए हैं आप उनमें से कोई ना कोई यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रेमाडोल, पैरासीटामोल और सिरेटोपेप्टाइडेज यानी कि डेंजन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हड्डियों के लिए कैल्शियम प्लस विटामिन टैबलेट भी ज़रूर दी जाती है, और साथ ही साथ अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो डॉक्टर हज़रात स्टीरॉयड यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोल या प्रेडनिसोल टैबलेट रेफ़र करते हैं, ताकि उसे पेन में जल्द रिलीफ मिल सके। दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो सबसे पहले वो कोई ना कोई पेन किलर टैबलेट लिखेगा। जो मैंने पीछे बताई हैं इन्हीं में से लिखेगा, या हो सकता है कोई और यूज़ करवा दे, लेकिन वो हमेशा पहले पेन किलर लिखेगा। उसके बाद वो कैल्शियम प्लस विटामिन D3 लिखेगा, ताकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हड्डियों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और विटामिन D3 इसमें उसकी मदद करेगा। उसके अलावा वो कोई ना कोई पेन किलर जेल लिखेगा, जैसे कि डिक्लोफेनिक जेल ही लगा ले। उसके अलावा वो कोई मल्टी विटामिन टैब लिखेगा, ताकि अगर कोई सूजन है तो वो जल्दी से कम हो सके। ये 4 चीज़ें डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदर मेडिसिन भी यूज़ करवा सकता है। वो अपने हिसाब से आपको मेडिसिन एडवाइस करेगा, तो आपने डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक ही चलना है। ये मैंने कुछ एक जनरल व्यू दिया है जो कि ज़्यादातर मार्केट में मेडिसिन यूज़ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मुझे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।